अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों के साथ ही HVAC एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ जाती है। और चाहे घर हो या इंडस्ट्री हो, HVAC और उसकी मैनेजमेंट और उसकी मेंटेनेंस बहुत ही अहमियत इख्तियार कर जाती है। आज हम यहाँ IMS के अंदर मौजूद हैं और मेराज असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेराज असगर साहब IMS में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को देखते हैं, तो इनसे मालूम करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर HVAC की क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या मेंटेनेंस के अंदर उसकी इम्पोर्टेंस है और इंडस्ट्री उस मेंटेनेंस को कितनी सीरियसली लेती है। और इस वक्त ओवरऑल जो इकोनॉमी के हालात हैं और जो सप्लाई चेन का इशू हुआ है, उसमें IMS किस तरीके से इस सारे इशू को देख रही है। थैंक यू वेरी मच मेराज, आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गर्मियाँ बिल्कुल शुरू हो गई हैं, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। HVAC और वहाँ पे जो उसकी इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट है या बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको आप लोग कहते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको कैसे आप लोग एम्फसाइज कर रहे हो। हाँ, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया गर्मियाँ आ गई हैं, ऑब्वियसली गर्मी में जो है वो एचवीएसी इक्विपमेंट्स का जो है यूसेज भी बढ़ जाता है और जैसे-जैसे यूसेज बढ़ता है, तो उसी तरह उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब एचवीएसी पे हम बीएमएस इंस्टॉल करते हैं, तो उसका मेन पर्पज़ होता है कम्फर्ट ज़ोन देना और उसके साथ-साथ आपकी एनर्जी सेविंग भी करना, ठीक है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है, जब प्रॉपर एक चीज़ चलेगी तो उसका रिज़ल्ट भी प्रॉपर आउटपुट जो है वो प्रॉपर आएगा। उसके लिए मेंटेनेंस लाज़मी हो जाती है और इन दिनों जब गर्मियाँ जो शुरू होती हैं तो उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट इसीलिए ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम प्रॉपर मेंटेनेंस करके जो है इक्विपमेंट की आउटपुट को जो है वो मैक्सिमम हम दे सकें उससे। अच्छा, इसमें भी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, प्रॉपर मेंटेनेंस। जी, जी। तो जब आप ये देखते हैं मुल्क के हालात और इकोनॉमी के ऊपर जो प्रेशर है, तो सेठ या मैनेजमेंट जो है वो बचत की तरफ जा रही है। जी, तो क्या बिल्कुल। ऐसा होता है कि यार वो कहते हैं कि नहीं यार, महंगे मेंटेनेंस लेने के बजाय सस्ती वाली कंपनी से ले लो, या सस्ती कंपनी को छोड़ो, मोहल्ले के जो कारीगर है उससे ले लो। तो ये जो चैलेंज होता है, जी। इसको IMS कैसे टैकल कर रही होती है और आप ऐसी क्या सर्विस देते हैं कि वो मजबूरन आप ही की तरफ आए। देखिए, इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। एक 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 जो है वो ये नहीं देखती कि अमाउंट कितना इस पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका फ़ायदा क्या है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो उस चीज़ में नहीं जाते कि हम किसी चीपर सॉल्यूशन की तरफ जाएँ मेंटेनेंस में। उनको पता है कि अगर हम चीपर की तरफ जाएँगे तो ये हमारे सिस्टम के लिए भी है, बुरा हो सकता है। और जो दूसरा सेक्शन है, जो ये सोचता है कि नहीं यार, हम पैसे बचाने के लिए जो है वो मेंटेनेंस किसी छोटी कंपनी से या किसी अनट्रेन्ड पर्सन से करवाएँ, तो उनको फिर हम इस तरह कन्विंस करते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस से, और फिर उनको थोड़ा-सा हम रिलैक्सेशन देते हैं कुछ अमाउंट में और कुछ उनको जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना विज़िट्स, और उस तरह से हम उनको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो उनमें से मैक्सिमम जो है वो फिर हमारे पास ही रहते हैं, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे पास जो है सारे ट्रेन्ड स्टाफ है और इतना हमारा एक्सपीरियंस है, इतना 25 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें देख के भी लोग नहीं जाते हैं। हाँ, ये कि कुछ लोग हैं जो थोड़ा-सा हो जाता है, लेकिन फिर वो एक 1-2 साल बाद उनको भी लगता है कि नहीं, हमने गलती करी है, और फिर वो दोबारा आते हैं हमारे पास और फिर वो फिर हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं। तो आजकल जो सप्लाई चेन का बड़ा इशू है, तो उसमें लाजमी है आपको मेंटेनेंस के हवाले से भी बाज़ दफ़ा कोई इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है, उसको रिप्लेस करना है या कुछ करना है। तो ये जो चैलेंज आया हुआ है, इसमें कैसे आप देख रहे हैं कि किस मसाइल को हल कर ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और अभी हम लोग तकरीबन ये 7-8 महीने से फेस कर रहे हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टॉक था और आहिस्ता-आहिस्ता हमने उसको यूज़ किया अपने, क्योंकि हमारे मेंटेनेंस में ये होता है कि हमें फ़ौरन चीज़ें रिप्लेस करनी होती है। वहाँ हम वेट नहीं कर सकते कि आपको महीना 2 महीना आपको वेट करना पड़ रहा है इम्पोर्ट के लिए ना। तो हम अपने पास भी इन्वेंट्री मेंटेन रखते हैं और हम क्लाइंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं अपने पास भी कुछ इन्वेंट्रीज़ जो है उसको मेंटेन रखें, ताकि वो फ़ौरन से, क्योंकि डाउन टाइम जो है ना हमारी कोशिश होती है कम से कम हो। और अगर कोई सेंसर, कोई छोटा सा सेंसर भी अगर ख़राब होता है, उसकी वजह से अगर एक एचवीएसी इक्विपमेंट जो है वो आपका प्रॉपर ऑपरेशन नहीं होगा, तो आपका जो उसकी प्रोडक्शन लॉस वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने पास भी इन्वेंट्री मेंटेन रखें और क्लाइंट के पास भी हो। अभी हमने काफ़ी हद तक जो है अपनी जो स्टॉक था उसको यूज़ किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कि थोड़ी सी इसमें जो है रिलैक्सेशन आई है। अब हमारे जो मटेरियल जो है वो हमें डिलीवर भी हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से देखें, तो हम इसके लिए ज़रूरी यही है कि इन्वेंट्री जो है अपना मेंटेन होनी चाहिए। और इसी वजह से हमने जो है अभी तकरीबन पिछले 7-8 महीने इसी तरह सर्वाइव कर पाए हैं। अच्छा, इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आइंदा जो पाकिस्तान के जो एरिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी क्लाइमेट के हवाले से। गर्मी भी बढ़ गई है कराची में, पहले से बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हो गई है। बारिशें भी बढ़ जाएंगी, बिल्कुल। ह्यूमिडिटी का भी लेवल बढ़ जाएगा। तो इस सारे के अंदर HVAC इक्विपमेंट जो लगा हुआ है और जो लगने वाला है, उसको क्या
चीज़ों को देखना चाहिए कि यार इसमें कम से कम मेंटेनेंस आए, कम से कम जो है ना इसमें वो हो, और क्या रिकमेंड करते हैं आप इंडस्ट्री को? देखिए हाँ, हम एचवीएसी इक्विपमेंट्स तो ज़ाहिर सी बात है हम सप्लाई नहीं करते, हम कंट्रोल्स देते हैं, लेकिन हमें नो हाउ होती है एचवीएसी इक्विपमेंट्स की भी ना। तो हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपके एचवीएसी इक्विपमेंट उनको अपडेट रखें, उनकी जो फॉर एग्जाम्पल फिल्टर्स वगैरह हैं या ऐसी चीज़ें जो ऑपरेशन में प्रॉब्लम कर सकती हैं, उनको आप मेंटेन रखें, अपनी मेंटेनेंस के हवाले से भी और उनकी रिप्लेसमेंट के हवाले से भी। एक मेंटेनेंस शेड्यूल बनाएं, मेंटेनेंस मैनेजमेंट के नाम से एक सिस्टम होता है, उसमें ये होता है कि हमने कब क्या चीज़ रिप्लेस करी, कब करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको हम टाइम से पहले कर लें। और दूसरा ये कि अगर कोई चीज़ जो आपके एयर हैंडलिंग यूनिट्स फॉर एग्जाम्पल या आपका जो टेक्निकल एरिया है उसका एनवायरनमेंट भी ऐसा रखें कि आपका जो सिस्टम है वो भी आपका प्रॉपर काम कर सके। अगर उसका एनवायरनमेंट ही ऐसा होगा कि वो उसको भी ख़राब कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपका एचवीएसी इक्विपमेंट जो है वो प्रॉब्लम करेगा। उसके साथ साथ हमारे कंट्रोल्स भी लगे होते हैं, वो थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं, उसमें कंट्रोलर्स होते हैं, उसमें सेंसर्स होते हैं, उसमें मोटराइज वेल होते हैं, उनको भी एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए कि वो उसकी लाइफ बढ़ सके, उसके जो ऑपरेशन जो हैं वो प्रॉपर चलते रहें, ताकि जो है वो माल फंक्शनिंग कम से कम ऐसा मौका है कि वो माल फंक्शन करें। अच्छा, थोड़ा आईएमएस के हवाले से बताइए कि आईएमएस कौन कौन सी इंडस्ट्री को सर्व कर रही है और कहाँ कहाँ पे आप काम कर रहे हैं? देखिए आईएमएस हमने स्टार्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से लिया, और उसमें बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारी कंट्रोल्स के हवाले से लाइटिंग कंट्रोल्स है, और उसमें फायर अलार्म सिस्टम भी है, सिक्योरिटी सिस्टम भी, वो भी था, वो भी हमने उसमें करते रहे। और अब हम आगे जो है पावर सेक्टर की तरफ भी हमने मूव किया है, अलहमदिल्ला काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हमारा जो जो हमने शाइटर को टेक ओवर किया है इसमें इलेक्ट्रिकल में, तो आईएमएस इलेक्ट्रिक जो है अब वो जो है इलेक्ट्रिक की तरफ जो है ना, पैनल्स की तरफ, स्विच गियर्स की तरफ, इनकी तरफ भी हम मूव कर रहे हैं। तो हमने अभी काफ़ी जो है अपना जो एक्सपेंड किया है बिजनेस, और अलहमदिल्ला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और कौन कौन से सेक्टर्स को आप सर्व कर रहे हैं, मतलब फार्मा या जी टेक्सटाइल बिल्कुल, कौन से? हम टेक्सटाइल में भी हैं, और फार्मा हमारी बहुत बड़ा एक वो है, काफ़ी मेजर फार्मास्यूटिकल्स में जो है हमारी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो बीएमएस ईएलवी के हवाले से हो या इलेक्ट्रिकल के हवाले से हो। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर्स में हैं। इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्रीज़, जो पॉडकास्टिंग में काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे हम ईएलवी के अलावा इलेक्ट्रिकल और फिर फायर अलार्म सिस्टम्स में और फायर फाइटिंग सिस्टम्स में, वो भी हमने जो है वहाँ पे जो है सप्लाई और कमीशनिंग वगैरह करी है, और उसकी मेंटेनेंस में भी हमारे इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इस वक्त जो करंट इकोनॉमिक सूरत हाल है उसमें बहुत सारी बात ये भी हो रही है कि मेड इन पाकिस्तान या मेक इन पाकिस्तान के हवाले से भी हो रही है। क्या इसको देखते हैं, क्या जो आप कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स की, क्या वो पाकिस्तान के अंदर बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते? क्या हमारी जो कैपेबिलिटी है, एक होता है कि आप कह देंगे हाँ यार, नारा लगा देंगे यार मेड इन पाकिस्तान, और एक होता है कि यार वाकई हम बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते? आप बतौर एक्सपीरियंस इंजीनियर के, आपकी क्या राय है कि वाकई क्या ये जो सेंसिटिव कंट्रोल्स हैं, क्या पाकिस्तान में उनकी सलाहियत है हमारे पास? इसकी सलाहियत है, और हमारे ही लोग यहाँ से जो है एजुकेशन लेकर बाहर जाके इन कंपनीज़ को सर्व कर रहे होते हैं। तो बस थोड़ा सा हमारा ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है इसमें थोड़ा सा इसको सीरियस ले। अभी थोड़े से हालात बेहतर हों तो इन चीज़ को सीरियस ले, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी, सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, और हम ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास बंदे नहीं है, हमारे ही बंदे बाहर जाके कर रहे हैं इन कंपनीज़ में। इनफैक्ट हमारे पास आते हैं, हमें ट्रेनिंग भी वही दे रहे होते हैं जो यहाँ से रह के वहाँ जाके काम करके हमें आके ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वो यहीं के लोग होते हैं। तो हमारे पास कैपेबिलिटी है, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा सीरियसनेस चाहिए गवर्नमेंट की, और थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्रियल्स को भी तो सोचना चाहिए कि हम इस तरफ जाएँ। अच्छा, एक साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि नहीं यार यहाँ पे मार्केट छोटी है, इस वजह से जो है ना वो फिजिबल नहीं बनता मेड इन पाकिस्तान उसका सब। क्या आपकी क्या कहना है? मार्केट है थोड़ी छोटी, लेकिन इतना भी नहीं कि हम ना कर पाएँ। तो अगर हम प्रोडक्शन में लाएँगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट में भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ़ पाकिस्तान की मार्केट को ही देखें। हम पाकिस्तान से बाहर भी इसको क्या नाम है सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है हमें थोड़ा जैसे बताया गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट वो चाहिए, हमें सीरियसनेस चाहिए। तो हमें और दोनों सोच सूरत हैं कि या तो पाकिस्तानी कंपनी बनाए या वहाँ की कंपनियाँ यहाँ की बनाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ की कंपनी को भी हम ऑफ़र करें, उनको जो है वो फैसिलिटीज़ दें यहाँ पे, सिक्योरिटीज़ दें यहाँ पे, तो वो भी आने को तैयार हैं। लेकिन वही सारी चीज़ें वहीं आके रुक जाती हैं कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ा-सा इसमें सीरियस है। तो बिल्कुल, माहौल ऐसा बनाए तो हाँ, बेहतर रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, दो बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। एक तो आने वाली गर्मियों के अंदर, बल्कि मौजूदा गर्मियों के अंदर मेंटेनेंस इंडस्ट्री के लिए कितनी इम्पोर्टेंट इख्तियार करेगी और उसके अंदर आईएमएस का क्या किरदार है। और दूसरा ये कि
जो मेक इन पाकिस्तान का नारा है और मेड इन पाकिस्तान का नारा है, उसके अंदर सबसे मेजर रोल जो है वो गवर्नमेंट की नीयत और उनकी इनिशिएटिव का है। बाहर की कंपनियां भी यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं और यहाँ के इंजीनियर्स के अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उस किस्म की चीज़ें यहाँ पे डेवलप कर सकें। उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।